अस्सलाम वालेकुम। ईद गुज़रे हुए एक हफ़्ते से ऊपर हो गया, हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी हम लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, जॉब वगैरह पे जाना पड़ गया, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। अब हमें 1-2 दिन की छुट्टी ज़्यादा मिली इस दफ़ा वीकेंड के साथ, तो हमने सोचा अपना ये काम दोबारा से हम शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये पैकेट हमने मंगवाया था ऑनलाइन, कुछ चीज़ें कपड़े वगैरह, वो हमें पसंद नहीं आए, साइज़ भी उसके हमें समझ नहीं आए, तो इसलिए हमने सोचा इसको वापस करके चेंज कर लेते हैं। अब मसला ये है कि आप जा तो सकते हैं, कुछ मॉल वगैरह खुले हुए हैं, कुछ शॉप्स खुली हुई हैं, लेकिन उधर भी आपको एक तो फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना सारा डाटा डिटेल से दिखना पड़ेगा, और आपको अपना कोविड टेस्ट लेटेस्ट लेके जाना है नेगेटिव, फिर आपको वो अंदर आने देंगे। तो इसलिए हमने सोचा ऑनलाइन मंगा लें, लेकिन ऑनलाइन मंगा के ये होता है चीज़ें समझ नहीं आती हैं, दिखने में कुछ और होता है, जब खोल के पैकेट देखते हैं तो निकलता कुछ और है। तो इसलिए हमने सोचा अब ट्राई करते हैं। एक दफ़ा तो हमने देख लिया, हमें समझ आ गया है, और अब हम इसको चेंज कर लेंगे। और आज मैंने बाल भी कटवाने जाना है, उसके लिए भी मुझे टेस्ट चाहिए, तो कोरोना टेस्ट मुझे वैसे हर सूरत में जाके करवाना ही पड़ेगा आज। और फिर देखते हैं कि आज मैं उसके साथ साथ और क्या काम कर सकता हूँ कि मेरा वो टेस्ट काम आ जाए, क्योंकि वो सिर्फ 24 आवर्स चलता है, उसके बाद आपको फिर से नया टेस्ट कराना पड़ेगा। तो अब आगे चलते हैं, ये पहले वापस करते हैं फिर देखते हैं। पैकेट हो गया वापस। अब वापस करने का तरीका ये है कि आपके पास 2 हफ़्ते होते हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज़ ली है तो आप 2 हफ़्ते के अंदर अंदर उसको वापस कर सकते हो बगैर किसी रीज़न के। हमने भी वही अब किया है, और स्टेशन बने हुए हैं जगह जगह पे, जैसे DHL है, डिपेंड करता है किस सर्विस से डिलीवरी हुई थी उस पैकेट की, आप वहीं जाके उसी सर्विस को यूज़ कर सकते हो वापस भेजने के लिए। अब ऐसे भी हो गया कि अब साथ ही वो भेज देते हैं वो लेबल उसका, जो जिस पे रिटर्न लेबल कहते हैं उससे शायद, वो आप उस पर चिपका देते हो और वापस भेज देते हो। उसी पे सर्विस का नाम भी लिखा होता है कि किस सर्विस से ही वापस जाना है। तो स्टेशन जगह जगह बने हुए हैं, जैसे सुपरमार्केट है, खोखा है, या कोई छोटी मोटी दुकान भी है, वो लोग ज़्यादातर ऐसी सर्विस अपने साथ कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि एक तरह से कोई ना कोई अंदर आता जाता रहता है पैकेट लेने और पैकेट देने के बहाने। लेना इसलिए कि जैसे अब कोई घर नहीं है, तो जो अगर कोई DHL का ट्रक आया या वैगन आई है पैकेट देने, वो अगर आप घर नहीं है वो उधर स्टेशन पे छोड़ जाते हैं जो आपके इलाके के पास होता है। आपको मैसेज आ जाता है, ऑनलाइन भी आ जाता है, और जाके आप अपना पैकेट ले लेते हो। बताने का मकसद ये है, सिर्फ शायद किसी को ना पता उसके काम आ जाए ये चीज़, और मेरी कोशिश यही है कि मैं शेयर करूं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं कर रहा हूं चीज़ें, ताकि दूसरों को भी उससे शायद हेल्प मिल जाए। और बाकी अब आगे जाके देखते हैं कि आज क्या क्या हम काम कर सकते हैं। अब फिर से टेस्ट अपना चेक कराते हैं, वही प्रोसीजर, स्कैन करो, बारकोड लो, या डायरेक्ट अंदर चले जाओ और जाके फिर अपना टेस्ट करो। 2-3 सेकंड लगते हैं, उसके बाद एक पेपर मिलेगा, वो फिर उस पर कोड होता है, कोड डालूँगा और रिज़ल्ट आ जाएगा 20 से 30 मिनट तक।
अब इधर बाल कटवाने का भी यही है, अपॉइंटमेंट लेके आएँ, और या फिर आपके पास वो आपको वैक्सीनेशन हो गई है आपकी कोरोना की, वो उसी येलो जो बुक होती है बच्चों की जिसमें सारी वैक्सीनेशन के टैग लगे होते हैं, उसी में ये भी लगेगा, और वो आपको साथ लेके फिरनी होगी अब आगे वाले वक्त में वो, या फिर आपके पास नेगेटिव टेस्ट हो। तो फ़िलहाल अभी हमें तो नहीं लगी वैक्सीनेशन, तो इसलिए हमें वो नेगेटिव टेस्ट लेके आना है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर अंदर जाते हैं, जाके बाल कटवाते हैं। वैसे हमारे भले के लिए हैं ये चीज़ें, वरना ऐसा तो कोई मसला नहीं है कि हमें इस चीज़ से बड़ी टेंशन हो रही है। अब हम स्पेशल लोग हैं, तो स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीज़ बनती है। स्पेशल चीज़ के लिए उन्होंने कहा आप यहाँ इंतज़ार करें, हट के हमें रास्ता खाली कर दें, यहाँ तशरीफ़ रखें, हम आपको ताज़ा बना के थोड़ी सी देते हैं। तो वो हमने इंतज़ार किया। अब जाएंगे घर और जाके अपना मैकडॉनल्ड्स से जो चीज़ें लिए वो खाएंगे। उसके बाद अफसोस करेंगे कि हमने क्यों खाया। वैसे मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को कहा था कि ये डाइटिंग करनी है और एक्सरसाइज वगैरह उसकी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वो करना है, वो चीज़ रखेंगे हम। क्योंकि हुआ ऐसे है कि रोज़े रखे, सारा दिन 16 घंटे का तकरीबन रोज़ा था, और 16 घंटे के बाद हमने फिर जो हम टूट पड़े हैं उन पे चीज़ों पे, तो हुआ ये कि वो रमज़ान ख़त्म होने के बाद वज़न कम होने के बजाय उससे और ज़्यादा बढ़ गया है। अब उसको किसी तरह नीचे लाना है, और वैसे भी मौसम और कोविड और इस तरह की चीज़ों की वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं सक रहे हैं। मौसम इतना ख़राब है कि अभी आज 3 दफ़ा बदला है, कभी बारिश हो रही है, कभी सूरज निकल रहा है, कभी बारिश हो रही है, इसलिए समझ ही नहीं आती। कभी कभी अब 2-3 किस्मों के कपड़े भी साथ लेके निकलना पड़ता है, जैसे जैकेट वगैरह, कि हम लोग अपना वो मौसम के हिसाब से अपनी चीज़ें बदलते रहें। कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक्सरसाइज अब मैंने सोचा जैसे भी हो करनी है, और उसके साथ अपनी सारी डिटेल भी दिखानी है कि हम लोग एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, कितना वेट लॉस्ट होगा और इस तरह की चीज़ें वगैरह वगैरह। अभी मैं थोड़ा से बैंक से थोड़े से पैसे ले आऊँ और फिर आगे घर की तरफ चलते हैं, फिर आज का काम हमारा ख़त्म।
आज के काम तो हो गए पूरे और अब घर जाके कुछ खाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। तो हमने खा लिया। तो येलो बाल्टी में जाता है सारा प्लास्टिक और जो खालिस गत्ता होता है वो जाता है गत्ते की बाल्टी में, ये ब्लू रंग की होती है। और जो बाकी घर की चीज़ें होती हैं वो जाएंगी ये ब्लैक बाल्टी में, जो आम कुछ भी हो सकता है आपके घर की चीज़ें, कूड़ा जैसे होता है। और ये जो ब्राउन बाल्टी है इसमें बाकी वेस्ट जाता है जो कुकिंग करते हुए हम लोग फेंकते हैं। और सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें उस तरह की इसमें जाती हैं।